अब पढ़ेंगे हम लोग मीटर सेतु, ठीक है ना। ये एक प्रकार से उपकरण है जो व्हीट स्टोन सेतु जो पढ़े थे ना, उसी के सिद्धांत पर आधारित है। व्हीट स्टोन क्या करता था, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते थे, ठीक है ना। तो इसी सिद्धांत का उपयोग करके, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत का उपयोग करके एक उपकरण बनाया गया, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, मीटर सेतु कहते हैं, ठीक है ना। तो यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है, ठीक है ना। किस सिद्धांत पर, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है, जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध या चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। यदि प्रतिरोध आ गया तो विशिष्ट प्रतिरोध भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। समझते हैं ना विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। प्रति एकांक लंबाई में एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद में जितना जो है प्रतिरोध होता है उसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल में, ठीक है। तो हमारे पास जो मीटर सेतु उपकरण है वो यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था को देखकर लग रहा है कि कैसे ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होगा। कुछ इस प्रकार से रहता है हमारे पास व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है ना। ये होता ए बी सी और डी, ये रहता है पी क्यू और ये रहता है आर एस। एक में गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है विकर्ण में, दूसरे में जो है वोल्टेज स्रोत जुड़ा रहता है, प्लस और माइनस। तो इसी से हम तुलना करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। पहले इसकी व्यवस्था देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो इसमें जो है 1 मीटर लंबा तार लगा होता है, ठीक है ना। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर लंबा तार लगा होता है, इसलिए इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, मीटर। और व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है तो इसलिए सेतु, मीटर सेतु कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास है, इसमें जो तार रहता है वो मैग्नीन या कांस्टेंट का बना हुआ होता है, ठीक है ना। समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला 1 मीटर लंबा तार होता है जो पीतल की 2 मोटी पत्तियों AM व CY के बीच लकड़ी होती है, ठीक है ना। AM और CY ये क्या होता है, धातु से बना होता है। कौन सी धातु से, पीतल से, ठीक है ना। तार के समांतर तख्ते पर मीटर पैमाना लगा होता है। ये तार है, उसके समानांतर जो है मीटर पैमाना लगा हुआ है, ठीक है ना। M और N के बीच जो है रजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। रजिस्टेंस बॉक्स की सहायता से हम जितना चाहे उतना प्रतिरोध लगा सकते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ठीक है ना। इसमें कुंजी रहती है और उसको निकाल दो तो वो क्या कहलाता है, मैंने मान लो 1 ओम की कुंजी को निकाल दिया तो वो 1 ओम का प्रतिरोध दर्शाएगा। 2 ओम की कुंजी को निकाला तो 2 ओम, इस प्रकार से, ठीक है ना। जब मैंने प्रतिरोध बताया था तब ये रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में डिस्कस करी थी, ठीक है ना। ये जो है एक तार है हमारे पास जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये वाला जो प्रतिरोध है अज्ञात है, ये वाला ज्ञात है ना हमको, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स है भाई, ज्ञात है हमको, यहाँ से हम प्रतिरोध लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर M, N और X भी पीतल धातु का बना हुआ है। इसके मध्य भाग में एक और जो है पेच कसा रहता है जिसको हम बिंदु D नाम देते हैं। अब इस बिंदु D से गैल्वेनोमीटर G जोड़ देते हैं और फिर ये जो जॉकी है, जॉकी की सहायता से ये जो तार है उसको हम ऐसे चलाते हैं, ठीक है ना। तार पर जो है गैल्वेनोमीटर को, जो तार है उसको इस प्रकार से चलाते हैं और कोई भी पॉइंट आता है, मान लो यहाँ पर 0 आ गया, उसको नोट करते हैं, ठीक है। तो ये जिस बिंदु पर 0 आया, ठीक है ना, उसको नाम दे देते हैं B, ठीक है ना। तो एक विकर्ण हो गया ना B और D वाला। B और D गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है और ये संतुलन की स्थिति में रहता है IG, तो ये काम करेगा वो, ठीक है ना। A और C दूसरा विकर्ण हो गया जिसमें क्या जुड़ा रहता है, वोल्टेज स्रोत जुड़ा रहता है, तो ये हो गया वोल्टेज स्रोत, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए B और D
ठीक है ना। तो इस ओर जो है क्या प्रतिरोध है P, इस ओर Q। तो जो पॉइंट मिला जहाँ पर शून्य विक्षेप मिला उसकी इस ओर जो है वो P प्रतिरोध का काम करेगा और उसके विपरीत ओर जो है Q प्रतिरोध का काम करेगा। ठीक है ना, दो भागों में बढ़ जाता है जहाँ पे शून्य विक्षेप मिला हमको। ठीक है, मान लो ये 60 पॉइंट पर जो है हमको शून्य विक्षेप मिला, तो इधर वाला जितना पोर्शन है वो प्रतिरोध P की तरह और इधर वाला जितना पोर्शन है प्रतिरोध Q की भांति व्यवहार करेगा। तो आ गया 4 प्रतिरोध हमारे पास, PQ और RS। ठीक है ना। अब देखते हैं इसका आगे सूत्र की स्थापना। ठीक है, कैसे करेंगे हम। तो सूत्र की स्थापना के लिए वास्तव में मीटर सेतु का विद्युत परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के परिपथ के समान ही है। तार AC के भाग के AB भाग का प्रतिरोध P। देखो ये हमारे पास तार है, इसके AB भाग का प्रतिरोध P अभी मैंने बताया, और BC भाग का प्रतिरोध क्या होता है, Q होता है। ठीक है ना, अर्थात AD अर्थात MN के बीच का प्रतिरोध R। ये देखो A से लेकर D तक का प्रतिरोध R या MN के बीच का प्रतिरोध R। D से लेकर C तक का प्रतिरोध S। ये देखो DC होता है ना प्रतिरोध S। ADR, AD का प्रतिरोध है रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, और D और C तक का प्रतिरोध S। ठीक है ना, तो बन गया ना व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, अब एक विकर्ण में जो है धारामापी और एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो संयोजित किए हैं उसी को फिर से बताया गया है। माना सिरे A से संतुलन बिंदु B की दूरी AB बराबर L सेंटीमीटर है। अब देखो मुझे इस पॉइंट पर जो है क्या मिला, संतुलन बिंदु। तो A से B तक की दूरी मैं इस मीटर स्केल में देख लूँगी कितना है, तो मुझे मिला मान लो कितना, L सेंटीमीटर। कितना मिला, L सेंटीमीटर दूरी इस पॉइंट पर मिला। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को देख लेंगे भाई, तो L है। तो B से C तक की दूरी कितनी होगी बताओ। ये पूरा जो है 100 सेंटीमीटर है, इतना भाग L है, तो ये बचा हुआ वाला भाग क्या होगा, 100 माइनस L होगा। ठीक है ना, 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमने क्या किया, A से B तक की दूरी को L माना, तो B से C तक की दूरी क्या होगी, 100 माइनस L होगी, क्योंकि यहाँ तक 100 है। ठीक है ना, ऐसा समझ सकते हो बेटा। ये पूरा 100 सेंटीमीटर की दूरी है, मैंने 20 सेंटीमीटर तक की दूरी जो है ले ली, ये 20 सेंटीमीटर है, तो कितना बचा, इतना वाला भाग, तो 100 माइनस 20 कर सकते हो, कितना बचा जी, 80 सेंटीमीटर बचेगा कि नहीं। 80 में 20 जोड़ो तो 100 पूरा पूरा आएगा ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ तक की दूरी L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर। उसी को लिख लेते हैं भाई, AB L है तो BC क्या होगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर होगा। माना X जो है तार A की प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध है। ठीक है ना, तार AC के जो तार है हमारे पास AC, ठीक है ना, यहाँ AC जो तार है पूरा ये वाला पोर्शन, उसका जो है प्रति सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में प्रतिरोध कितना है, X है। ठीक है ना, तो 5 सेंटीमीटर में कितना होगा, 5X होगा। 6 सेंटीमीटर में कितना होगा, 6X होगा। ठीक है ना, और L सेंटीमीटर में कितना होगा, LX होगा भाई, होगा कि नहीं। तो इसी प्रकार से अतः 1 सेंटीमीटर में यदि प्रतिरोध कितना है, X है। ठीक है ना, माना X जो है तार AC की प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध है। ठीक है, तो L सेंटीमीटर में कितना होगा, LX होगा, और LX क्या होगा जी, कौन सा प्रतिरोध होगा, ये वाला पोर्शन, तो P प्रतिरोध होगा,
ये वाला पोर्शन Q प्रतिरोध होगा। उसके लिए दूरी क्या है 100 माइनस L। तो 100 माइनस L में कितना प्रतिरोध होगा, 1 सेंटीमीटर में X है तो 100 माइनस L में कितना होगा 100 माइनस L इंटू X। ठीक है ना। अरे भाई 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध जो है X है तो 5 सेंटीमीटर का कितना होगा 5x नहीं होगा, गुना करते जाओ। तो L सेंटीमीटर का कितना होगा LX नहीं होगा, और 100 माइनस L सेंटीमीटर का कितना होगा 100 माइनस L इंटू एक्स नहीं होगा, बस गुणा करते जाना है भाई। ठीक है। अब व्हीटस्टोन सेतु, तो ये वाला प्रतिरोध जो है P की भांति काम करेगा क्योंकि इस ओल वाला पोर्शन है, और ये Q प्रतिरोध की भांति हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन है P प्रतिरोध की भांति कार्य करेगा, और ये वाला पोर्शन जो है Q प्रतिरोध की भांति। ठीक है ना। और दूरी क्या है L, इसका 100 माइनस L। ठीक है। अब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या होता है हमारे पास P बटे Q बराबर R बटे S। ठीक है। P का मान कितना है जी LX, और Q का मान 100 माइनस L इंटू एक्स। ठीक है। मान को रख दिए बराबर R इंटू एस। यहाँ से किसका मान निकाले भाई, तो R जो है रजिस्टेंस बॉक्स वाला प्रतिरोध था, मतलब ज्ञात प्रतिरोध है, ये हम लगा रहे हैं 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम। ठीक है। S जो था वो तार था। ठीक है ना। तार है मतलब अज्ञात प्रतिरोध है, कोई भी तार ले सकते हैं। ठीक है। तो किसका मान निकालेंगे जी, अज्ञात का ही तो निकालेंगे। तो S का मान कैसे आएगा, तो पक्षांतर कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए x से x क्या हो जाएगा जी, कैंसल हो जाएगा। क्या बचा L अपॉन 100 माइनस L बराबर R अपॉन S। ठीक है। इस प्रकार से आ गया। S को पक्षांतर कीजिए तो S बराबर कितना आएगा 100 माइनस L इंटू R, ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा 100 माइनस L इंटू R, और ये जो है नीचे आ जाएगा अपॉन L। ठीक है। और S का वैल्यू आ गया हमारे पास, तो S बराबर आ गया R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। तिर्यक गुणा करना आता है कि नहीं सभी को। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, तार का प्रतिरोध, अज्ञात तार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब विशिष्ट प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, हमको सूत्र पता है भाई। क्या होता है सूत्र विशिष्ट प्रतिरोध का, रो बराबर होता है R इंटू ए अपॉन L। पढ़े हैं ना। प्रति एकांक लंबाई और प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना प्रतिरोध होता है उसे ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो मीटर सेतु की सहायता से तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो माना तार की लंबाई L, त्रिज्या R तथा प्रतिरोध S है, तब विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर S इंटू ए अपॉन L। हमारा जो प्रतिरोध है वो S है ना, सूत्र में R रहता है, परंतु हमारा प्रतिरोध क्या है जी, S है ना। तो रो बराबर आ गया S, तार है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये इस प्रकार से है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है जी, एक वृत्त बन रहा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई R स्क्वायर, यही होगा ना। ये क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तार का कैसे निकालेंगे, ये वृत्त है तो पाई R स्क्वायर अपॉन L। ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से जो है हम विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्रतिरोध ज्ञात हो गया। प्रतिरोध के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमको यदि R का मान ज्ञात है, R का मान तो रेजिस्टेंस बॉक्स से ज्ञात हो जाएगा, L का मान जो है मीटर सेतु के तार से ज्ञात हो जाएगा, उसमें पैमाना लगा हुआ है भाई, तो आसानी से है जो है हम तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही आसान है ये।